लोगों ने सुंदर बिहारी जी और मीरा जी के दर्शन किए थे, झांकियों के दर्शन किए थे और सुंदर सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा सुनी थी। अब हम चलते हैं आगे की कथा की ओर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं स्वयं मनु की 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। कन्याओं का नाम था आकृति, देहुति और प्रसूति और पुत्रों का नाम था राजा प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और एक सुनीति। जब सुरुचि का विवाह होके आया, सुरुचि की शादी होके आई, सुरुचि का विवाह होके आया तो सुरुचि बोली कि ये कौन है महाराज, ये कौन है? तो राजा उत्तानपाद ने कहा ये मेरी पहली पत्नी सुनीति है। तो सुरुचि ने कहा यदि ये राज्य में रहेगी तो मैं राज्य में नहीं रहूं। यदि ये राज्य में रहेगी तो मैं राज्य में नहीं रहूं। तो सुनीति को राज्य से बाहर निकाला गया। सुनीति को राज्य से बाहर निकाला गया। अब तो सुनीति पास में कुटिया बनाकर भगवान का भजन करने लगी, रहने लगी। कुछ दिनों बाद सुरुचि को एक पुत्र हुआ, उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव जी एक बार बच्चों के साथ खेल रहे थे तो बच्चों ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बच्चों ने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है? अब तो ध्रुव जी को अपने पिताजी का नाम पता नहीं था, तो रोते रोते माँ सुनीति के पास पहुंचे, बोले माँ मेरे पिताजी का नाम क्या है? माँ मेरे पिताजी का नाम क्या है? तो माँ सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी यहाँ के बहुत बड़े राजा हैं और उनका नाम है राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद। तो अब तो ध्रुव जी बोले मैं अपने पिताजी से मिलने जरूर जाऊंगा, मैं अपने पिताजी से मिलने जरूर जाऊंगा। तो सुनीति बोली नहीं बेटा, पिताजी से मिलने नहीं जाना, पिताजी आपको पहचानेंगे नहीं, मत जाना। तो कहा ध्रुव जी बोले माँ जब मेरे ही पिताजी हैं तो मुझे क्यों नहीं पहचानेंगे? जब मेरे ही पिताजी हैं तो मुझे क्यों नहीं पहचानेंगे? तो कहा बहुत समझाया सुनीति ने ध्रुव जी को, लेकिन ध्रुव जी नहीं माने और ध्रुव जी मन नहीं माने। अब तो पिताजी से मिलने के लिए पहुंच गए। पिताजी करते करते जाके राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ गए। जाके राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ गए और जैसे सुरुचि ने देखा तो सुरुचि को अच्छा नहीं लगा और धक्का देकर हटा दिया। अब तो ध्रुव जी रोते रोते माँ सुनीति के पास। सुरुचि ने कहा
अरे जाओ, यदि तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठना है तो जाओ, भजन करो। भजन करते 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 तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद तुम मेरे गर्भ से, मेरी कोख से जन्म लेना और फिर इस राजगद्दी के अधिकारी होगे। लेकिन ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा, तो रोते रोते माँ सुनीति के पास गए और माँ सुनीति ने देखा, कहा बेटा, अरे बेटा क्यों रो रहे हो? तो कहा, ध्रुव जी ने कहा, माँ, मेरी सौतेली माँ कह रही थी, मेरी सौतेली माँ कह रही थी, धक्का देकर हटा दिया और कह रही थी जाओ, यदि तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठना है तो जाके भजन करो। भजन करते करते तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद तुम मेरे गर्भ से, मेरी कोख से जन्म लेना, फिर इस राजगद्दी के अधिकारी होगे। फिर इस राजगद्दी के अधिकारी होगे। तो और कहा, मैं मरने के बाद ही नहीं, मैं जीते जी इस राजगद्दी पर बैठकर दिखाऊंगा। मैं जीते जी इस राजगद्दी पर बैठकर दिखाऊंगा माँ। तो माँ ने कहा है, बेटा, किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। बेटा, किसी का मंगल नहीं सोचना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है माँ ने, माँ सुनीति ने कितनी सुंदर बात कही है। बेटा, बुरा मन हो तो बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि बुरे मन को बदलने के मौके तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के और मौके नहीं मिलेंगे। माँ ने कहा है बेटा से, बेटा, किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। यदि एक बात बताइए कि जैसे गोली कड़वी होती है, जैसे आपको बहुत तेज बुखार चढ़ा हो और कोई आपको गोली लाके दे दे, तो आप मुंह में रखोगे, चाहे जितनी भी कड़वी हो, लेकिन जल्दी से जल्दी खा जाओगे। ऐसे ही माता पिता की बहुत बातों को मानना चाहिए, माता पिता की कहने को मानना चाहिए। जो माता पिता कहें वही करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के कड़वे शब्द तो होते ही हैं, लेकिन बात को मानना चाहिए। आपके कल्याण के लिए सही होते हैं माता पिता की बात, इसलिए आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो देखिए माँ सुनीति ने कितनी सुंदर बात की है। कहा, बेटा, 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 यदि कोई शत्रु भी, बड़े से बड़ा शत्रु भी आप तुमसे भजन के लिए कहे तो समझो वो तुम्हारा शत्रु नहीं, पक्का मित्र है। मित्र, वो तुम्हारा शत्रु नहीं, पक्का मित्र है। मित्र। और बेटा, अभी तो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है कि बेटा भजन करो, अब मैं कह रही हूँ बेटा भजन करो, बेटा भजन करो। तो
ध्रुव जी बोले, माँ मुझे भजन करना जब आता ही नहीं है तो कैसे करूँ भजन? माँ मुझे जब भजन करना आता ही नहीं है तो कैसे करूँ भजन, कैसे करूँ भजन? तो कहा बेटा तो ध्रुव जी ने कहा कहीं भगवान नाराज ना हो जाए मुझसे। तो कहा कि बेटा भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि जब पूतना तो भगवान को जहर पिलाने आई थी, पूतना तो भगवान को जहर पिलाने आई थी, लेकिन फिर भी भगवान नाराज नहीं हुए। और रावण तो भगवान राम की पत्नी को चुरा लिया था, फिर भी भगवान नाराज नहीं हुए। तो बेटा तुमसे भगवान नाराज कैसे हो जाए? और कहा भगवान जब भी देखते हैं जीव के गुणों को ही देखते हैं, और ये संसार जब भी देखता है जीव के गुणों को ही देखता है। ये संसार जब भी देखता है जीव के गुणों को ही देखता है। ये बताओ एक चुटकुला सुना दो बताओ, मन कर रहा हो तो सुना दे। चलो सुना दे कि नहीं सुनाए? सुना दे। तो एक व्यक्ति था, वो अपनी पत्नी से बहुत